कांग्रेस पार्टी साली नोच के खा गई, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस कोई पार्टी है? वो तो ना हो, बिल्कुल ना, उसको तो इसका तो वजूद ही खत्म कर दिया जाए। अखिलेश जी जो हैं वो अच्छे नेता हैं, खैर वो उनकी बुराई नहीं है, लेकिन बाकी उनके जो चमचे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब माहौल खराब करते हैं। सरकार आ जाए तो गुंडागर्दी चलती है, लूटपाट चलती है। आज हम आए हैं 123 बितरी विधानसभा के गांव नौरंगपुर में। यहाँ पर करते हैं चुनाव पर चर्चा कि किस पार्टी का यहाँ पर माहौल, जानते हैं लोगों को क्या है मत। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा अभय प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह जी। अंकल जी, ये बताइए कि जो चुनाव है विधानसभा का नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके जो प्रत्याशी हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपके यहाँ किसका माहौल बन रहा है? हमारे यहाँ तो इस समय केवल एक बीजेपी के नारद मुनि गौड़ जी हैं जो दौड़ में लगे हुए हैं। वही दो चार पांच बार आ चुके हैं, बाकी तो यहाँ कोई अभी तक तो आया नहीं है। अच्छा। और किसी भी पार्टी, अन्य पार्टी का कोई भी यहाँ पे कार्यकर्ता या कोई भी मतलब दावेदार यहाँ अभी नहीं आया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुँचा है? कोई नहीं आया अभी तक तो। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वो भी आए हैं आपके यहाँ के? हाँ आए थे, हमारे 4 साल पहले आए थे वोट मांगने। अच्छा, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? अरे 4 साल पहले आए थे, हाँ, वोट मांगने के लिए। फिर नहीं आया उसके बाद? फिर आएंगे ना वोट मांगने, टाइम आ गया ना उनका। अच्छा। अच्छा, इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो एक बार वोट मांगने आए थे 4 साल पहले, फिर अब आएंगे। वोट, अब फिर आएंगे वोट मांगने के लिए। तो उनने कुछ विकास कार्य किए हैं अपनी विधानसभा में? ये विकास कार्य नहीं है, पूरी पब्लिक से मतलब 4 साल पहले आगे वोट मांग लिया और उसके बाद फिर बाद में वोट मांगने आ रहे, तो ये विकास कार्य है? अच्छा। तो वोट मांग रहे हैं बार बार आगे, 4 साल पहले विकास कर गए आगे वोट मांग के। अपना विकास हो गया उनका, विधायक जी बन गए और विधानसभा में पहुंच गए, तो विकास कार्य का क्या करें, जरूरत क्या पड़ी विकास कार्य? विकास कार्य तो पहले ही से बहुत तेज योगी जी ने करा दिए हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनसे आपको क्या नाराजगी है? कांग्रेस पार्टी साली नोच के खा गई, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस कोई पार्टी है? वो तो ना हो, बिल्कुल ना, उसको तो इसका तो वजूद ही खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का तो यहाँ से जो इसकी जो पार्टी की वो बनाई जाती है, इसकी तो सदस्यता ही खत्म कर दी जाए कांग्रेस की। तो अच्छा, नाराज राहुल हैं आप? है वो और नाराज क्या, समाजवादी राहुल है पार्टी से उल्टी क्या सीधी राम नाराजगी है देता आपकी? है। उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है। समाजवादी पार्टी क्या है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी जो हैं वो अच्छे नेता हैं, खैर वो उनकी बुराई नहीं है, लेकिन बाकी उनके जो चमचे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब माहौल खराब करते हैं। सरकार आ जाए तो गुंडागर्दी चलती है, लूटपाट चलती है, तो इसीलिए पब्लिक ने उनको छोड़ दिया, नकार दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी अब नहीं होती है? अरे योगी जी ने क्या नहीं कर दिया, जितने गुंडे थे सब पहुंच गए, कुछ तो यम लोग गए और कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ अपने दुबक के बैठ गए, सोच रहे हैं कि योगी जी कब हटे तब हम मैदान में आए। अच्छा, योगी जी रहेंगे तो फिर वो ऊपर जाएंगे। तो क्या लगता है आपकी, अगर अगली बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें डॉक्टर राघवेंद्र सरवर जी को अगर टिकट मिलना चाहिए, नारद मुनि को मिलना चाहिए, या अन्य किसी को मिलना चाहिए? हमारी राय में तो नया चेहरा नई पहचान के साथ आना चाहिए, और इस समय हमारी हिसाब से तो नए चेहरा युवा हैं घर के नारद मुनि गौड़ जी, और मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए और टिकट एक बार उनको देना चाहिए पार्टी को, एक बार उन पर भरोसा जताना चाहिए पार्टी को। और भी कोई प्रत्याशी नहीं आए इस गाँव में? और कोई अभी तक तो नहीं आया। नारद मुनि गौड़ जी हमने देखा है, यहाँ कई लोकल गांव हमारे यहाँ भितरी विधानसभा कम से कम 80% गाँव में घूम चुके हैं, और 80% गाँव में उन्होंने दौरा किया है। बाकी हर हर आदमी दुख मुसीबत में हर उसमें पहुँचते हैं, जाते हैं, तो हमें तो ये लग रहा है उनसे अच्छा इस समय कोई चेहरा है नहीं सामने। बाकी अब ये तो पार्टी के ऊपर जो बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता बैठे हैं, यही देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उपदेश कुमार। उपदेश कुमार जी, ये बताइए, आप युवा हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, तीनों को किस प्रकार से देखते हैं, कौन इसमें है बेहतर? मैं तो भैया बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, जी। ऐसा क्यों है? बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कुल मिला के बढ़िया हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छा, कुछ नेता हैं, कुछ नेता सब नहीं है? सब नहीं है, सब तो कोई भी सही नहीं होता है, कोई भी पार्टी में ही सब सही नहीं होते हैं। अच्छा, जी। आपके यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनने कुछ कार्यकाल किए हैं, या भारतीय जनता पार्टी उच्च स्तरीय जो सांसद वगैरह हैं या फिर मुख्यमंत्री को सीधी योजना यहाँ पर आई है? योजना तो ऐसी खास कुछ नहीं आई है फिलहाल हमारे गांव में, जो भी है पहले से ही सही है हिसाब किताब और गाँवों के लेवल से, लेकिन ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ है फिलहाल। कोई भी नेता आता भी नहीं है हमारे गाँव में अभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजली चैनपुर विधानसभा बहुत बड़ी है, फैली हुई है, इसलिए विधायक जी नहीं आ पाते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वोट मांगने के लिए हर नेता हर गांव हर घर पहुंचता है, तो फिर बात के लिए देखने के लिए क्यों नहीं पहुंचता है? कारण ये है ना। अच्छा, जी। आप युवा हैं, आपने पढ़ाई भी की होगी, जी। तो आगे कुछ सोचा है? पार्टी ने कुछ वैकेंसियां निकाली हैं, ये कांस्टेबल की, पुलिस की, सिपाही की, अग्निवीर की नई नई योजनाएं लगाई हैं? नहीं नहीं, हमें देखो गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेना है, सीधी बात है। अच्छा, और हमें अपना ही कारोबार करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। बिजनेस करना है। जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ अन्य ग्रामीण भी मौजूद हैं, करते हैं उनसे बात।
अंकल जी क्या नाम है आपका? श्यामिर सिंह। अच्छा अंकल जी ये बताइए, विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम जो नेता हैं वो जाके लोगों को सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया क्या समस्या है, तो आपके गांव में भी कोई आए हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं आया है। अच्छा कोई सुख दुख पूछने नहीं आया क्या ना है? ना ना कुछ कोई नहीं। विकास कार्य हुए हैं? न कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अच्छा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी लगातार वो तो विकास 4 साल पहले आए थे, फिर अच्छा। उसके बाद में यहाँ देखने ही नहीं आए हैं कि कौन मरा है कौन जिया है, या किसी के मरी मौत हो जाती है या कुछ भी हो जाता है क्षेत्र में जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं। वो तो उसके यहाँ जाएंगे जो बहुत ही अरबपति संपत्ति है उसके यहाँ जाने हैं। उन्हें उन्हें किसी के छोटे वर्कर में किसी में जाना ही नहीं है, ये उनका सिद्धांत है। डॉक्टर साहब बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनका हॉस्पिटल भी चल रहा है, इस वजह से नहीं आ पाते हों शायद। तो हॉस्पिटल जब चल रहा है तो हॉस्पिटल चलाते, फिर विधायक बनने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि विधायक बने हो क्षेत्र में सबको देखना चाहिए, क्षेत्र उनका है तो उनको उनका ये एक दायित्व बनता है कि हाँ वहाँ जाके और ये देखें कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या कमी है क्या नहीं है। हैं गुर्गे हैं उनके लगे हुए तो चमचों से अपने मालूम करें। अब 1 किलोमीटर की सड़क है वो खरंजा पड़ा हुआ है, गड्ढे हो जाते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता, दुर्लभ हो जाता है, लेकिन नहीं कुछ नहीं करवाया। तो दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए आपको, इस पार्टी से विकास नहीं हो पा रहा तो। हाँ तो दूसरी पार्टी में जाएंगे, राघवेंद्र शर्मा को वोट नहीं देंगे। नहीं समाजवादी पार्टी को अगर टिकट मिलता है किसी प्रत्याशी को सही को तो उसकी ओर जा सकते हैं, नहीं, किसको वोट देंगे फिर? समाजवादी में हम जब गए थे, जब जी धर्मेंद्र कश्यप को छोड़ के, तब मैंने दिया था उन्हें वोट। अच्छा सांसद नीरज मौर्य जी को। नीरज को अच्छा विधायक की आप भारतीय जनता पार्टी को लड़ाएंगे या समाजवादी लड़ाएंगे, पार्टी? बीजेपी कोई प्रत्याशी आए, कोई आए डॉक्टर साहब दोबारा या फिर भी? ना, डॉक्टर को नहीं देंगे वोट, अच्छा फिर कैसे देंगे? देंगे ही नहीं। अच्छा हाँ नए नए चेहरे को देंगे। लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते, ना क्या बुराई है दूसरी पार्टियों से आपको? नहीं, बुराई मुझे किसी से नहीं है, नाराजगी क्या है? नाराज कुछ नहीं है, मेरा वजूद नहीं है। अच्छा क्योंकि मैं अगर किसी को देता भी हूँ तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि हाँ इन्होंने वोट दिया है मुझे तो बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है भाई, उसी नहीं, में मैं हिंदू तो जाना। राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, वो है मायावती भी हैं, लेकिन हिंदू लेकिन हैं। ना 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 उनकी पार्टी में बहुत कुछ है, फेरबदल बहुत है। अच्छा और ये टक्कर की बात, हमारे योगी जी बैठे हुए हैं तो योगी जी को वोट देंगे समझ लो आप। ठीक है, आप देखते हैं योगी जी का एक अलग ही माहौल बना हुआ है, लोग उनके नाम पर विधायक को वोट देते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमेंद्र पाल सिंह है। अच्छा ताऊ जी ये बताइए, यहाँ पर कोई विधायक प्रतिनिधि मतलब या फिर कोई विधायक जी या फिर जो प्रत्याशी हैं और कोई नेता हैं वो आते हैं इस गाँव में? नहीं कोई नहीं आता है, 4 साल पहले आए थे विधायक जी 4 साल वोट मांगने, पहले। अब हो सकता है फिर आए वोट मांगने। अच्छा जो हाँ। खाद की समस्या थी आपको खाद मिला टाइम पे? टाइम क्या समझ लो, बड़ी समस्या हो गई है कि खतौनी लाओ कि इंतखाब लाओ कि फलाना फार्म आईडी फार्मर आईडी बनवाओ फलाना निमका, ये बहुत दिक्कत है। फार्मर आईडी इसलिए बनाई गई थी ताकि धांधली ना हो, किसी को अवैध कट्टे ना दिए जाएं। तो क्या लगता है इसका आपको फायदा हुआ है या घाटा? घाटा का, सुबह से लेके शाम तक खड़े रहो लाइन में लगे हुए, फिर खाद ही कम शाम को मिल गई तो मिल गई, ना मिली तो कल आओ फिर लेके, बहुत समस्या हो गई है। जो गाय की समस्या थी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है? न गायों की भी समस्या नहीं सब सॉल्व हुई है, और न बंदरों की, बंदरों से बहुत समस्या है, ज्यादा अंदरों से बहुत ज्यादा समस्या बहुत है। ज्यादा समस्या है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं कि बच्चों को काट रहे हैं, बैठना दूभर कर दिया है बंदरों ने। हाँ ये हम ये चाहते हैं कि ये बंदर जो हैं यहाँ से पकड़वा दिए जाएं। अच्छा यहाँ की जो प्रमुख समस्या है वो बंदर तो इतना परेशान कर रहे हैं, 2 बार तो हमें काट लिया, सब धबला फाड़ डाला, पैंट फाड़ डाली, कपड़े ले जाएं, बर्तन ले जाएं, आटा उठा के ले जाएं, खाना नहीं खाने दें। अब इतनी समस्या है। अब कोई गरीब आदमी है बेचारा, अगर वो 2 किलो आटा लेके आया, उसने अपना घर परिवार के लिए मड़वाया और उधर से बंदर आया कूदा और उसने उठाया और लेके चला गया, भूखो रात को भूखे ही सो रहे हैं बेचारे। तो ये समस्याएं जो हैं बहुत ही दुर्लभ समस्याएं हैं जिनकी कोई। अच्छा तो आपकी समस्या है तो इस समस्या को लेके आप विधायक जी के पास जाइए, विधायक जी के पास जाओ, लेकिन विधायक जी मिलेंगे भी कहाँ? कहीं ऑपरेशन कर रहे होंगे तो कहीं घूम रहे होंगे, कहीं किसी के फंक्शन में जा रहे होंगे, उनका भी कोई वजूद नहीं है कि हाँ जो कोई कर पाए।
आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अब तो बस इलेक्शन लड़ाएंगे आके, तब आगे हाथ जोड़ेंगे, हाँ साहब वोट दियो। हम राघवेंद्र शर्मा हैं, हम साहब डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर होके तुम हमारी का फ्री में इलाज कर दे होगा। हाँ ग्रामीण में जो देखिए आप, नाराजगी बहुत ज्यादा है। इनका कहना है कि विधायक जी यहाँ पर देखने भी नहीं आए, 4 साल पहले आए थे, उसके बाद कभी आए ही नहीं गाँव में। चलिए, हम आपको बिदरी विधानसभा, बरेली की तमाम विधानसभाओं का भ्रमण करके दिखाएंगे कि क्या है यहाँ का माहौल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।